साथी जी, पहली बात तो यह है कि अगर आपकी पॉलिसी कहीं 2-4 साल चल गई है किसी के साथ भी, तो पोर्ट करना ही बेहतर है। क्योंकि नई पॉलिसी अगर लोगे तो सारे क्लॉजेज जो है फिर से नए लगते हैं। जैसे वेटिंग पीरियड मैंने कहा था ना, तो कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कुछ सालों के लिए, वो नए लगते हैं। तो इसलिए इस स्थिति में अगर 2-4 साल पॉलिसी चल रही है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ और क्लेम में दिक्कत है या प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसकी जरूर कोशिश कर सकते हो कि पोर्ट करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू पॉलिसी। मगर उसमें काफ़ी स्टेप्स हैं कि ऐसा नहीं कि आज मेरे मन में आया तो मैं तुरंत कल पोर्ट कर लूँगा। पहली बात तो यह है कि कम से कम 45 दिन पहले रिन्यूअल के आपको यह निर्णय लेना होगा कि मैं पोर्ट करना चाहता हूं या नहीं, और क्यों करना चाहता हूं। हो सकता है प्रीमियम अगर ज़्यादा है तो आप बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बात करके उनको प्रपोजल देके ये देख सकते हो कि प्रीमियम वो कम चार्ज करने वाले हैं क्या। दूसरा यह है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स नई इंश्योरेंस पॉलिसी में होने चाहिए, तभी पोर्ट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें कोई एक्सक्लूजन्स है और नए पॉलिसी में उसको अगर इंक्लूड किया है तो प्रीमियम तो बढ़ने ही वाला है। तो ये एक देखती है इंश्योरेंस कंपनी, जब आप इच्छा प्रदर्शित करते हो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मैं पोर्ट करना चाहता हूं, तो सारे फीचर्स जो है जो पुराने पॉलिसी के हैं वो सारे फीचर्स नई पॉलिसी जो वो ऑफर करने वाले हैं उसमें है कि नहीं। अब इसमें कुछ समय तो लगता है और इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम 45 दिन पहले से आपने इसको शुरुआत करनी चाहिए। अब किस कंपनी के साथ पोर्ट करें, तो पहली बात तो आपने भी कहा कि अगर क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा है, क्लेम रेशियो अच्छा है, सॉल्वेंसी मार्जिन अच्छी है, कंपेयर कीजिए इंश्योरेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस जो है वो, और फिर तय कीजिए कि किस कंपनी के साथ आप जाना चाहते हो। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे प्रपोजल फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, पोर्टेबिलिटी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, पुरानी पॉलिसी जो है उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, और क्लेम हिस्ट्री अगर है तो वो देनी पड़ेगी। और हो सकता है कि नई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट मांगे, तो वो भी देने पड़ेंगे। अच्छा, ये होने के बाद कोई आपका अधिकार या हक नहीं होता है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो मेरा पोर्टिंग हो ही जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी, नए इंश्योरेंस कंपनी का अंडरराइटिंग सेक्शन जो है वो इवेल्युएट करेगा कि रिस्क आपकी लेने लायक है कि नहीं, और आपको निर्णय देगा। और अगर समझो पोर्टिंग का निर्णय उन्होंने दिया तो फिर रिन्यूअल के समय आपने नई इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर के नई पॉलिसी लेनी चाहिए, और साइमल्टेनियसली पुरानी इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना भी चाहिए कि मैंने पोर्ट की है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसका प्रीमियम मैं आगे नहीं भरूंगा। तो ये कुछ प्रोसेस है और ये फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं इसमें अगर जल्दबाजी हुई तो हो सकता है कि आप आगे दिक्कत में आ सकते हो। तो पोर्टिंग जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि नई इंश्योरेंस कंपनी आपको कम प्रीमियम लगाएगी। हो सकता है कि आपका अगर क्लेम एक्सपीरियंस ठीक नहीं है तो नई इंश्योरेंस कंपनी भी रिन्यूअल के समय आपको ज़्यादा प्रीमियम लगा सकती है, मगर उस समय पुराने इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम कोट आया होगा वो कंपेयर कीजिए, और अगर लगता है आपको कि नई इंश्योरेंस कंपनी में कंपैरेटिवली प्रीमियम कम आ रहा है या बेनिफिट जैसे के वैसे बरकरार रखे हुए हैं, तो आप ज़रूर पोर्ट कीजिए। पोर्टिंग की सुविधा जो है उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आपको क्लेम एक्सपीरियंस पुरानी कंपनी का अच्छा नहीं है, क्लेम मिलने में कोई असुविधा हुई है, मगर मैंने जैसे कहा कि आपका हक नहीं है कि आपको पोर्टिंग मिलेगा ही, वो इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी और आपको रिन्यूअल के पहले बताएगी। अगर समझो पोर्टिंग नहीं हो पाया तो आपको रिन्यूअल करना चाहिए समय पे, क्योंकि पॉलिसी लैप्स करना उचित नहीं है। 1 महीने का अवधि होता है ड्यू डेट के, उसके पहले आपने पोर्टिंग का निर्णय लेना चाहिए या रिन्यूअल करना चाहिए।